अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा, आज का हमारा चैप्टर है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब किसी चीज की प्रतिज्ञा लेना कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर है जानवरों, जंगल का है, जंगल से रिलेटेड है। ठीक है, एक घना जंगल था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे थे। पानी की एक सुंदर नहर बह रही थी। ऐसा लगता था कि जानवरों पर प्रकृति की विशेष दृष्टि थी। हाथी और बंदर में बड़ी मित्रता थी। बंदर घूम घूम कर स्वादिष्ट भोजन स्वयं खाता और हाथी को भी देता था। दिन बीतते गए। ठीक है, इसमें हाथी और बंदर के बारे में बताया जा रहा है कि वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों में बड़ी मित्रता थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, बंदर बिना कुछ खाए पिए उदास बैठा था तो हाथी ने कहा, भाई बंदर, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से उदास रहने लगे हो। आखिर बात क्या है? तो बंदर ने कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाथी, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। बंदर, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाथी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। बोलो, क्या करना है? बंदर, मुझे चिंता है कि हिरण और गीदड़ के बीच हुए झगड़े की ये लड़ाई जंगल की शांति ना भंग कर दे। हाथी ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। नदी किनारे मैं पानी पीने गया था, तब मैंने देखा कि गीदड़ बुरी तरह घायल अवस्था में पीड़ा से करा रहा था। बंदर, हाँ, मेरी उदासी का कारण उसकी पीड़ा ही है। हाथी, भाई बंदर, ये बताओ कि इनके बीच झगड़ा क्यों हुआ? कल तक तो ये दोनों अच्छे मित्र थे। बंदर, हिरण और गीदड़ नदी किनारे एक ही स्थान पर पानी पीना चाहते थे, बस इसी बात पर झगड़ा हुआ। हाथी, झगड़ा क्यों? एक के बाद एक पानी पी लेते। अल्लाह ने हमें ये सुंदर जंगल दिया है, यहाँ हमारा राज है। हमें मारने के लिए यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता, फिर झगड़ा किस बात का आखिर? बंदर ने कहा, किसी पर अत्याचार करना अन्याय कहलाता है। इस अन्याय को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाथी ने कहा, हमें जंगल की खुशहाली और सुख शांति को बनाए रखना चाहिए। अल्लाह की दी हुई नेमत का लाभ उठाना चाहिए। तो बंदर ने कहा, हाँ, हम ये बातें सारे जंगल वासियों को किस प्रकार समझाएं? हाथी, अगर सोच नेक हो तो अल्लाह स्वयं मदद करते हैं। बंदर, मैं जाकर जंगल वासियों को सूचना देता हूँ कि कल की सभा जामुन के पेड़ के नीचे नदी किनारे होगी। सभी जंगल वासियों का उपस्थित होना आवश्यक है। हाथी, ये ठीक है, जाइए सबको ये सूचना दे दीजिए। बंदर, हाथी भाई, आप अन्याय और अत्याचार के बारे में चर्चा करेंगे और अल्लाह की दी हुई नेमतों के विषय में भी बताएंगे। सभा स्थल पर सभी जानवर समय पर उपस्थित थे। हिरण और गीदड़ एक दूसरे से मुंह फुलाए दूर दूर बैठे थे। शेर, चीता, खरगोश, लोमड़ी, जिराफ सभी जानकर चिंतित थे, ये सभा किस लिए है? शेर गीदड़ से कहता है, गीदड़, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? गीदड़ मौन रहा। बंदर, देखो लड़ाई का क्या परिणाम हुआ, इसलिए कहते हैं आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। शेर, ये बातें दुर्बल के लिए है, हमारे लिए नहीं, हम तो जंगल के राजा हैं। चीता, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, सबको हमारी बात माननी होगी। हाथी ने कहा, नहीं, मानकर आपस में झगड़ा करेंगे क्या? देखो इस बेचारे की हालत, इसका एक हाथ और एक पैर टूट गया है। हिरन भी घायल है, लड़ने का क्या परिणाम हुआ? ये सारी दुनिया जब अल्लाह ने बनाई तो ये सब चीजें अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसकी हर चीज पर सबका हम समान अधिकार है। इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? स्थान के लिए, भोजन के लिए या किसी और चीज के लिए लड़ने की क्या आवश्यकता है आखिर? एक के बाद एक सभी जानवरों ने गीदड़ से उसका हाल पूछा। हाथी ने कहा, दोस्तों बताओ मुझे, दुनिया किसने बनाई? सभी जानवरों ने कहा, अल्लाह ने। हाथी, इस जंगल को हम सबको किसने बनाया? सभी जानवरों ने कहा, बेशक अल्लाह ने। हाथी, अन्याय करने वाले और अन्याय सहने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। ये सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। सभी जानवर एक साथ कहते हैं, हाँ, हम आपकी बात मानेंगे। हिरन और गीदड़ दोनों लज्जित हुए। दोनों आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। हाथी, बंदर और सभी जानवर एक साथ, चलो आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे, भोजन भी मिल बांट कर खाएंगे और अल्लाह के बताए हुए पथ पर चलेंगे। अल्लाह की नेमतों से
लाभान्वित होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।